हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.4 के बचे हुए क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, जो कि कुछ ऐसा है जिसको मैं dx से मल्टीप्लाई करके i के इक्वल मान लेता हूँ। यदि मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं तो e की पावर x का अवकलन ऊपर पड़ा है बच्चों हमारे पास, और उससे भी पहले हम लोग चाहें तो ये कुछ इस रूप में आ सकता है। ये e की पावर x है बच्चों, बटे में e की पावर जो है 2x, उसको लिख देता हूँ e की पावर x का स्क्वायर 5 गुना में e की पावर x प्लस में 6 मल्टीप्लाई विद है dx। अब बटे वाला जो स्टेप है बच्चों, उसके गुणनखंड हो सकते हैं, यदि आप ध्यान दें तो वो हो सकते हैं e की पावर x प्लस 3 गुना में e की पावर x प्लस में 2। अब e की पावर x का अवकलन है ऊपर देखिए, तो हम e की पावर x को मान लेते हैं t। जब हम e की पावर x को t मानेंगे तो इसका अवकलन बच्चों e की पावर x dx इज इक्वल बन जाएगा dt। ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू दी, ऊपर आ जाएगा 1 और dt, और बटे में बन जाएगा बच्चों ये वाले दोनों मान है जिसमें e की पावर x की जगह t आ जाएगा, तो बन जाएगा t प्लस 3 गुना में t प्लस में 2। हर के गुणनखंड हो रहे हैं बच्चों, ये उचित भिन्न है तो आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकती है। अब ये एक स्पेशल रूप है जिसमें हम लोग निरीक्षण विधि से भी आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक है बच्चों, नीचे एक घातीय गुणनखंड है, तो हम इसको निरीक्षण विधि से हल कर देते हैं। आप चाहें तो a बटे में t प्लस 3 फिर b बटे में t प्लस 2 लिख कर भी ये हल हो सकता है। तो मैं इसको हल कर देता हूँ। देखो सीधा ही, इसमें जो बड़ा गुणनखंड है वो ये है, छोटा गुणनखंड ये है। तो सबसे पहले बड़े में से छोटे गुणनखंड को घटा दो। जब तुम इन दोनों को घटाओगे तो सिर्फ एक बचेगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे में 1। जो एक बचा है उसको लिख दिया बटे में। अब 1 बटे में लिखते हैं छोटा गुणनखंड, माइनस 1 बटे में लिख देते हैं बड़ा गुणनखंड। ये इंटीग्रेशन का निशान और ये dt, ये हमने किया है निरीक्षण विधि से बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन हल कर देते हैं। इसे 1 बटे 1 का कोई यूज नहीं है, ये 1 बटे x के जैसा है, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों log t प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, बाहर माइनस है तो log t प्लस में 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये log m माइनस log n है, तो इसको लिख देंगे log m बटे n के रूप में। तो log m बटे n t प्लस 2 बटे में आ जाएगा t प्लस 3 विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मानिए चीज को कर देते हैं खत्म बच्चों। तो ये है जो ये हमारे पास है t, इसका मान क्या था e की पावर x, तो मान रख दें तो बन जाएगा log e की पावर x प्लस 2 बटे में e की पावर x प्लस 3 विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब यदि आप इसको फुल मेथड से हल करना चाहते हैं तो आपके लिए हल करके यहाँ पर नोट कर दिया गया है। इस हिसाब से भी इसका फाइनल आंसर यही बनने वाला है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वो क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही है। वहाँ पर e की पावर x का अवकलन मौजूद था बच्चों। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, तो हम इसको मान लेते हैं t। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा लेट tan x इज इक्वल टू दी t, जिसका अवकलन करने पर बच्चों हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी dt। ये वैल्यू इसके अंदर कर देते हैं पुट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों, ऊपर वाले पद के स्थान पे तो आ जाएगा 1 dt या सिर्फ dt, बटे में आ जाएगा t प्लस 2 गुना में t प्लस में 3। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के जैसा बन गया। अब इसके बाद कैसे करना है बच्चों, निरीक्षण विधि से बड़े गुणनखंड में से छोटा गुणनखंड घटा देंगे, तो 1 आएगा तो 1 बटे 1, कोष्ठक में लिखेंगे 1 बटे में छोटा गुणनखंड। अभी इंटीग्रेशन करना शुरू नहीं किया है हमने, तो इसे इस इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा देते हैं। छोटा गुणनखंड है ये माइनस 1 बटे में बड़ा गुणनखंड। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन हल करेंगे। तो
तो इस क्वेश्चन को हमने इस पार्ट के अंदर बदल लिया आंशिक भिन्न में निरीक्षण विधि के द्वारा। तो यहाँ पर लास्ट में नोट कर देंगे निरीक्षण विधि, ताकि हम लोगों को याद रहे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन हल करते हैं। इस 1/1 का कोई मतलब नहीं है, बाकी बनेगा 1/x के जैसा, जिसके इंटीग्रेशन बन रहे हैं log t + 2 माइनस log t प्लस में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मानी चीज का मान भी वापस रखेंगे और log m माइनस log n का सूत्र भी लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा log के अंदर tan x + 2 बटे में आ जाएगा tan x प्लस में 3 विद इन द मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि इसको हल करना चाहें तो इस प्रकार से ये हल हो सकता है, नोट कर सकते हैं आप। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए शुरुआत हर एक क्वेश्चन की एकदम ऐसे ही करनी होती है हम लोगों को। अब इसमें आ रहा है x की पावर 5। ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों को हल करना नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं x की पावर 5 का अवकलन क्या बनता है बच्चों, 5 गुणा में x की पावर आ जाती है 4। अब हम इसके अंश और हर में x की पावर जो है 4 उसका कर देते हैं गुणा, जिससे ऊपर x की पावर बन जाएगी 4, नीचे क्या होगा देखो, ऊपर x की पावर 4 और dx बटे में इनका गुणा कर दो, तो यहाँ पर x की पावर 5 बाहर बन जाएगा और अंदर भी x की पावर 5 प्लस 1। अब जिस स्टेप का अवकलन है वो x की पावर 5 है, वो ऊपर पड़ा है देखो x की पावर 4, तो x की पावर 5 को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन बन जाएगा 5 गुणा में x की पावर 4 dx इज इक्वल टू दी dt। लेकिन मेरे पास 5 गुणा में नहीं है ऊपर, तो उसका दूसरी साइड में लगा देता हूँ भाग। इसका मतलब इस स्टेप के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 1/5 और dt, और इस स्टेप के स्थान पर आ जाएगा t इंटू में t + 1। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/5 कांस्टेंट उसको बाहर किया, 1 में आ जाएगा t इंटू में t + 1 और dt। अब हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं यदि ध्यान दूं तो इसके अंश में 1 है बच्चों, नीचे एक घातीय गुणनखंड है, तो ये निरीक्षण विधि के द्वारा भी हल हो सकता है। उसके लिए हम बड़े गुणनखंड में छोटे गुणनखंड को घटा देते हैं। इसमें से ये घटाऊंगा तो बचेगा 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बाहर 1/5 है, इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर आएगा 1/1, फिर कोष्ठक, फिर आएगा 1 में छोटा गुणनखंड माइनस 1 में बड़ा गुणनखंड विद रिस्पेक्ट टू दी t। इस 1/1 का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों, इसको हटा देते हैं। बाहर चल रहा है 1/5, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log t माइनस log t + 1 1/5 गुणा में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/5 जो हमारे पास है log m माइनस log n उसका सूत्र यूज़ कर लेते हैं, तो आ जाएगा log t बटे में t + 1 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मानिए ची को कर देते हैं ख़त्म बच्चों। ये 1/5, ये log, ये x की पावर 5 बटे में आ जाएगा x की पावर 5 + 1 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यदि आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी ये सही माना जाता, और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप यदि इसको इस प्रकार से भी हल करना चाहें तो ये इस प्रकार से भी हल हो सकता है, जिसमें इस स्टेप के बाद हम लोग चाहें तो ये वाला स्टेप आ सकता है, जिसमें जो घात 5 है वो आगे शिफ्ट करके 5 से 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ बन सकता है log x माइनस 1/5 log x की पावर 5 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x गुणा में x प्लस b इंटू x की पावर n। यहाँ पर x नहीं है बच्चों, यहाँ पर a है। अब इसमें भी जो पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसे x की पावर n है, इसका अवकलन हमारे पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए इसको लिखते हैं i के इक्वल, और x की पावर n का अवकलन लेकर आने के लिए हम ऊपर नीचे x की पावर n-1 से कर देते हैं गुणा। उससे इसका अंश बन जाएगा बच्चों x की पावर n-1 इंटू में dx बटे में इस पदों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर n आएगा और कोष्ठक के अंदर चल रहा है a + b इंटू x की पावर n। अब x की पावर n का अवकलन ऊपर हमारे पास है बच्चों,
तो हम इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए x की पावर n को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमारे को मिलेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। अब n हमारे पास नहीं है तो उसको दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/n और dt बन जाएगा। ये सारी वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर कर देते हैं पुट। तो इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों, इस पद के स्थान पर आएगा 1/n और dt, 1/n कांस्टेंट है उसको बाहर किया, सिर्फ रखा dt। इसके ऊपर 1, इसके अंदर आ जाएगा t, यहाँ पर बन जाएगा a प्लस में bt। अब ये आंशिक भिन्न के रूप में बनने के लिए बिल्कुल आ गया रेडी। अब इसको आंशिक भिन्न व्यक्त करने के लिए हम लिख देते हैं माना समाकल्य, जो कि वास्तव में है 1/t गुणा में a प्लस में bt। दो एक घातीय स्टेप है हमारे पास, तो इसका आंशिक भिन्न का रूप बनेगा बच्चों a/t प्लस कैपिटल B अपॉन a प्लस में bt। दोनों के ही मान शॉर्टकट मेथड से आ जाएंगे बच्चों, जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं उनके। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करने के लिए इसको जो रखूँ तो t बराबर 0 पर हमें a का मान मिलेगा, इसमें नहीं रखना है, बाकी इसमें रखूँगा तो बचेगा 1/a। नेक्स्ट स्टेप में b का मान ज्ञात करने के लिए इसको 0 रखूँगा, इसको 0 रखूँगा तो t का मान बनेगा बच्चों माइनस a/b। यहाँ पर जो ये t है इसका मान क्या बनेगा माइनस a/b। इस पर हमें b का मान ज्ञात करना है और वो इसमें रखूँगा इसको छोड़ते हुए। जब यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो आ जाएगा बच्चों 1/में जो t है उसका मान है माइनस a/b, यानी ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस b/में a। ये a और b के मान आ गए, इसके अंदर कर देते हैं पुट बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1/में t इंटू में a प्लस में bt। उसका मान है हमारे पास 1/में a गुणा में 1/में t, फिर माइनस b/a गुणा में 1/में a प्लस में bt। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन मत हल करने शुरू कर देना, क्योंकि हमने सिर्फ इसको माना है और बाहर क्या है बच्चों 1/n। तो फाइनली जो i बनेगा वो 1/n से गुणा करने के बाद बनेगा इन सब का, तो वो आएगा इंटीग्रेशन। अब 1/a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन है 1/t का, फिर माइनस ये जो b/a है ये कांस्टेंट है, ये बाहर। अब इंटीग्रेशन होगा 1/में a प्लस bt का। अब एक एक करके इसके इंटीग्रेशन को हल करते हैं बच्चों। 1/n को भूलना नहीं है, ये हमारे पास बाहर रखा हुआ है। इस 1/n को बाहर रखा, फिर 1/a है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बनेगा log t माइनस b/a। अब जो हमें दूसरा इंटीग्रेशन हल करना है, ये ध्यान से देखिए, इसमें t अकेला नहीं है, t के साथ गुणा में b है। ये काम तो 1/x के जैसे करेगा, लेकिन हम t के गुणांक का लगाएंगे भाग, जो कि b है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा b का लगा दिया भाग और log a प्लस में bt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर b से b हो जाएगा कैंसिल। शेष यदि आप ध्यान दें तो बट्टे में से a आ सकता है कॉमन, उसको बाहर कर दिया, तो बाहर बनेगा 1/में an और अंदर बचेगा ये log माइनस ये log, तो log m माइनस n, तो बन जाएगा log m/में n विद इन द मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लास्ट में जो मानी चाहिए उसका मान हम लोग वापस पुट कर देते हैं। ये बनेगा 1/में an, ये log x की पावर n/में a प्लस b इंटू एक्स की पावर n विद इन द मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यदि आप इसको इस प्रकार से नोट करना चाहें तो ये नोट हो सकता है। अब इसमें भी एक छोटी सी देखो, यहाँ पर 1/n था, लेकिन हमने इस अंदर वाले पार्ट को मान रखा है, तो फाइनल आंसर निकालते समय ये 1/n कहीं बाहर छूट गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाहर 1/n भी है, तो इस पूरे के साथ 1/n का मल्टीप्लाई भी होगा, जिससे ओवरऑल लास्ट में यहाँ पर ये आएगा और ओवरऑल आंसर में बाहर n का भाग भी देना है। बटे में था इसका मतलब भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग इसका इंटीग्रेशन हल करेंगे, जिसको शुरुआत में ही हमने i और dx से मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है व्यक्त कर लिया। अब ये एक उचित भिन्न है
और बटे में हर के गुणनखंड भी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए लिख लेते हैं माना। पहले जो हमारे पास स्टेप हैं उनको हमने नोट कर लिया, जो कि बन जाएगा a बटे में x प्लस 2 और bx प्लस c बटे में आ जाएगा द्विघात खंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। द्विघात खंड था इसलिए हमने आंशिक भिन्न का रूप कुछ ऐसा माना है। अब a का मान तो शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा, b और c के लिए हमें समान गुणांकों वाली विधि को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर रखता हूँ -2, यहाँ नहीं रखूँगा तो हमें a का मान मिलेगा यहाँ पे रखने के बाद 8, बटे में भी आ जाएगा 8, ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 1। नेक्स्ट काम समान गुणांकों वाली विधि, उसके लिए हम लोग इसका अंश लिखते हैं। a का गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इस द्विघात खंड से, क्योंकि x प्लस 2 से x प्लस 2 हो जाएगा कैंसिल, तो a मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी प्रकार उसके ऊपर है bx प्लस c, ये वैल्यू हट जाएगी, बचेगा सिर्फ x प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये ax स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4a, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका मल्टीप्लाई भी कर दूं तो bx स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2bx, c का मल्टीप्लाई करूं तो cx प्लस में आ जाएगा 2c। नेक्स्ट स्टेप में एक जैसे जो स्टेप उनको इकट्ठा कर लो, इनमें से कॉमन बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर, तो बनेगा a प्लस बी इंटू में x स्क्वायर, इनमें से कॉमन आ जाएगा x, तो बनेगा 2b प्लस में c इंटू एक्स, बाकी बचे कांस्टेंट जो कि है 4a प्लस में 2c। अब a का मान मेरे पास है, मुझे b और c ज्ञात करने हैं, तो मैं पहले इसको ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, RHS में है a प्लस बी, तो बनेगा a प्लस बी इक्वल में 0 यहाँ से। अब हमारे पास a का मान है, इसका मतलब b का मान बनेगा -a का मान 1 ज्ञात कर रखा है तो b का बन जाएगा -1 बच्चों यहाँ से। अब बात करते हैं c की। c का मान ज्ञात करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि है x का गुणांक। लेफ्ट हैंड साइड में x का पद नहीं है तो x का गुणांक 0। राइट हैंड साइड में मान है 2b प्लस c, यहाँ पे लिख दिया 2b प्लस c। यहाँ से मुझे c का मान ज्ञात करना है, b का मान रख देता हूँ -1, तो c का मान बन जाएगा बच्चों 2। ये a, b और c के मान आ गए। ये वाले मान मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, a का मान 1, b का -1 और c का 2। तो इस आधार पर इसकी वैल्यू बन जाएगी 8 बटे में था हमारे पास x प्लस में 2 गुणा में था एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसको हमने मान रखा था a बटे में x प्लस 2, फिर था bx यानी -x और c का मान है 2 और बटे में था एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसके इंटीग्रेशन को हमने नाम दिया था i। इसके पार्ट बना देता हूँ। फर्स्ट पार्ट बनेगा 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों। इसके भी पार्ट बन सकते हैं दो, देखो, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसका अगर ये फर्स्ट पार्ट बनाता हूँ तो आएगा -x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन, और इसका ये वाला पार्ट बनाता हूँ, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएंगे बच्चों। अब यदि मैं ध्यान दूं तो ये वाला माइनस शिफ्ट हो सकता है बाहर, देखो ये वाला माइनस बाहर शिफ्ट हो तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस। इसका पूरा अवकलन ऊपर आ सकता था, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना बनता है 2x, लेकिन 2 हमारे पास नहीं है तो हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं बच्चों। ये लो 2 से गुणा और 2 से भाग करते हुए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का। इसका मतलब ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, इसका उत्तर log x प्लस 2, इसका उत्तर -1 बटे 2, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log x स्क्वायर प्लस 4, और वो 2 बाहर है, बाकी बनेगा 1 बटे में a और tan इनवर्स x बटे में a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो ये 2 से 2 हो सकता है कैंसिल, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी हल हो सकता है,
log m माइनस log n का सूत्र यदि तुम 1/2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, यही क्वेश्चन इस हिसाब से हल हो सकता है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यह है इंटीग्रेशन dx और i के इक्वल हमने मान लिया। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स, इसको मैं थोड़ा सा बदल लूँगा, इसको लिखूँगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि कोस में से जब -2 कोस एक्स को एडजस्ट करेंगे तो ओवरऑल आंसर बनेगा माइनस कोस एक्स, यानी क्वेश्चन की शक्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर कोष्टक लगा लो और बटे वाले में कोई चेंजिंग मत करो, जैसा है उसको वैसा का वैसा नोट कर दो। अब बच्चों इसके बाद क्या करने, इसके दो हम कर देंगे पार्ट्स। कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला जिसमें 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस हो जाएगा कैंसिल। दूसरा बना देंगे ये पार्ट जिसमें कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल। तो इस प्रकार जब मैं इसके दो इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो ये कैंसिल हो के बचेगा 1/cos, ये लो बच्चों। फिर इनको करूंगा तो कोस से कोस कैंसिल, 2 को बाहर कर दूंगा, बाकी बचेगा 1/1 प्लस cos x। अब इसको तो ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, यहाँ पर है -2, ओके। इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू है उसको हाफ एंगल में बदल देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कोस 2x का मान होता है 2 cos स्क्वायर x। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और cos स्क्वायर x/2, जिसमें ये दोनों स्टेप कैंसिल, cos स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये बन गया sec x का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन। दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये तो बड़ा इजी है बच्चों, इसका आंसर आपको पता है, log ऑफ sec x प्लस में आ जाएगा tan x विद इन दी मोड। ये sec स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बस ध्यान रखना x के साथ गुणा में है 1/2, इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 से करना पड़ेगा भाग, तो इसका उत्तर बन जाएगा माइनस तो है ही, ये बन जाएगा tan x/2 और 1/2 का लगा दिया भाग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाला पार्ट सेम लिख दीजिए बच्चों, जैसे है विद इन दी मोड। इस बटे वाले 2 को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 9.4 भी पूरी हो चुकी है। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों, धन्यवाद।